क्या आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बार बार समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता या वे कुछ समझ नहीं पाते हैं? क्या आपको लगता है कि वे कमजोर हैं? इसके लिए पहले ये समझना होगा कि कमजोर छात्र या वीक स्टूडेंट कौन होते हैं। कोई भी बच्चा स्टडी में बचपन से कमजोर नहीं होता है। कुछ बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है, स्लो होते हैं, या कोई बेसिक समझने में दिक्कत आती है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ऐसे स्टूडेंट वीक स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं इसका कारण समझने पर, जिसे कहते हैं रीजन एनालिसिस। पढ़ाई में वीक होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर न होना स्टूडेंट का। दूसरा, घर का माहौल पढ़ाई के लिए सही न होना। तीसरा इसमें आता है स्टूडेंट का डर या हेजिटेशन। और फोर्थ आता है टीचर से उसका कनेक्ट ना हो पाना। इसलिए पहले कारण पहचानना ज़रूरी है, तभी तो हम उस स्टूडेंट की मदद कर पाएंगे। जब हम स्टूडेंट की परेशानी को समझ जाते हैं तो अब आगे आता है कि उसकी मदद कैसे करें। इसके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें उसे कोई भी टॉपिक आसान भाषा में समझाना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारी लैंग्वेज ही बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। इसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहला स्टेप सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करके बच्चे को समझाना है। सेकंड, रियल लाइफ के एग्जांपल्स देके उसे चीज़ों को क्लियर करना होगा। थर्ड, बार बार उसे रिवाइज कराएं जो भी हम उसे समझा रहे हैं। जितना आसान समझाएंगे उतना ही जल्दी वह समझेंगे। अगर हम उन स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसकी बजाय हमें छोटे छोटे स्टेप्स में उन्हें सिखाना चाहिए। एक साथ बहुत कुछ सिखाने की बजाय क्या करें, सबसे पहले टॉपिक को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। सेकंड, हर स्टेप पर प्रैक्टिस कराएं। और थर्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ें ताकि उन्हें वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तुम कर सकते हो, ये शब्द बहुत पावरफुल साबित होंगे। ये एक मोटिवेशन का काम भी करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी होता है। वीक स्टूडेंट जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले उनकी छोटी सक्सेस को भी एप्रिशिएट करें, ये हमें याद रखना है। सेकंड, उन्हें फील कराएं कि वे हर काम कर सकते हैं। थर्ड, कभी भी उनकी कंपैरिजन किसी और के साथ ना करें। देन आ जाता है पर्सनल अटेंशन देना, क्योंकि वीक स्टूडेंट को एक्सट्रीम टाइम देंगे तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड, डाउट क्लियरेंस करने के लिए उन्हें से अलग से बात करें। थर्ड, उनके लेवल के क्वेश्चंस दें ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे और उन्हें कोई भी डाउट पूछने में दिक्कत ना आए। उनकी डेली प्रैक्टिस कराएं। जो भी काम हम उन्हें करवाते हैं उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बार वो प्रैक्टिस करेंगे उनका रिवीजन होता जाएगा और उन्हें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। प्रीवियस टॉपिक ज़रूर से रिवाइज कराएं। जब भी आप नया टॉपिक ले रहे हैं उसके पहले प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इजी से लेकर डिफ़िकल्ट की ओर लेके जाएं, ताकि उन्हें जब इजी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएं तो वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहें। हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि हर बच्चा अलग होता है और यूनिक होता है। अगर हम थोड़ा पेशेंस और सही मेथड लेकर चलेंगे तो हम किसी भी स्टूडेंट, इवन वो वीक हो तो भी वह एक मजबूत और एक अच्छा स्टूडेंट साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे यूज़फुल टीचिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।